टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स क्या होते हैं? आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि उन्हें टॉन्सिल की समस्या है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन है, टॉन्सिल बढ़ गए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टॉन्सिल्स क्या हैं, टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर सही समय पर इलाज या ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि टॉन्सिल की समस्या से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां लेने की जरूरत है। मैं डॉक्टर संजय चौक से, किरण ENT केयर जबलपुर से। आज के वीडियो को हम स्टार्ट करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आगे के अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलते रहें। टॉन्सिल्स एक प्रकार के लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो हमारे गले में, जीभ के पीछे की तरफ, गले की दोनों तरफ की दीवारों में होते हैं, टॉन्सिलर फोसा में होते हैं। परंतु 6 से 8 साल की उम्र के बाद टॉन्सिल्स का इम्यूनिटी में कोई पार्ट नहीं होता है, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए वो धीरे धीरे काफ़ी छोटे हो जाते हैं। परंतु जिन बच्चों में बार बार इन्फेक्शन होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, सर्दी होती है, उनके टॉन्सिल्स छोटे नहीं हो पाते और उनका साइज़ बड़ा ही रह जाता है। तो अगर टॉन्सिल्स का साइज़ बड़ा हो जाए तो युवा अवस्था तक बार बार टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, टॉन्सिल्स में खाना लगता है। अगर हम अपनी हाइजीन पे ध्यान, ओरल हाइजीन पर ध्यान ना दें तो टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। अब अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है तो आपको गले में दर्द हो सकता है, खाना गटकने में समस्या हो सकती है, फीवर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, गले में दोनों तरफ गठाने भी हो सकती हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी ENT सर्जन से मिलें, वो आपको एग्जामिन करेंगे और तुरंत आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर समय पर ट्रीटमेंट स्टार्ट ना किया जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन के कारण पस हो सकता है, टॉन्सिल्स के दोनों तरफ कैप्सूल्स में पस हो सकता है जिसे पेरिटॉन्सिलर एब्सिस बोलते हैं। वो पस गले की तरफ, बाहर की तरफ भी आ सकता है जिसे पैराफेरेंजियल एब्सिस बोलते हैं। अगर ये पस फैल गया तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए समय पर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आपके ENT सर्जन आपको एग्जामिन करेंगे, आपके टॉन्सिल्स को देखेंगे, अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपको लेना पड़ेगा। अगर पस बना है तो कभी कभी पस निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है ये देखने के लिए ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सब अपने ENT सर्जन की सलाह पर कराएंगे। कभी कभी बार बार इन्फेक्शन होने से, क्रॉनिक इन्फेक्शन होने के कारण से टॉन्सिल में छोटे छोटे स्टोन भी बन जाते हैं, जिसे टॉन्सिलर स्टोन्स बोलते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो हमें टॉन्सिल्स को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बार बार आपके गले में इन्फेक्शन हो रहा है टॉन्सिल्स में, अगर हर 2 महीने में, 3 महीने में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करके, जिसे टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं, टॉन्सिल्स को निकालने की ज़रूरत होती है। एक बार टॉन्सिल्स को निकालने के बाद बार बार टॉन्सिल्स की समस्या से हमें निदान मिल जाता है। कभी कभी 6 से 8 साल से कम उम्र के बच्चों में भी टॉन्सिल का ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चों में टॉन्सिल्स का साइज़ इतना बढ़ गया है कि बच्चों को रात में सांस लेने में समस्या हो रही है, खाना गटकने में समस्या हो रही है, ऐसे केसेस में 6 साल की उम्र से छोटे बच्चों में भी टॉन्सिल्स को निकालना ज़रूरी होता है। अब टॉन्सिल्स की समस्या से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हम रख सकते हैं? छोटे बच्चों में बच्चों को बार बार सर्दी होने से बचाना चाहिए, बच्चों को ठंडी चीज़ों से दूर रखना है। इसके अलावा बार बार गले में इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखना है। बच्चों की ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जिससे बच्चों को गले में बार बार इन्फेक्शन ना हो। और अगर गले में इन्फेक्शन हो तो तुरंत ही अपने ENT सर्जन की सलाह लेकर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, जिससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। टॉन्सिल्स या टॉन्सिल्स की समस्या को लेकर आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर करने की। और अगर आपके परिचित में किसी को भी टॉन्सिल्स की समस्या है तो उसे ये वीडियो फॉरवर्ड करें, जिससे उन्हें भी टॉन्सिल्स को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। धन्यवाद।